हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है फ्रेंड्स, बताइएगा जरूर। और यूपीएसआई और एसएससी जीडी के एग्जाम में परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। 16 तारीख से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आप पढ़ने का नहीं, मात्र रिवीजन का समय, तो फटाफट से वीडियो को देखिएगा, रिवीजन करिएगा और अपना 1 या 2 नंबर पक्का करिएगा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, समय बहुत कम लगाएंगे। पनामा नहर विश्व की बाकी नहरों से अलग है क्योंकि अपने अधिक गहराई के कारण, लॉकिंग सिस्टम के कारण, अधिक चौड़ाई के कारण या फिर अधिक जल धारण क्षमता के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉकिंग सिस्टम के कारण। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये लॉकिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बंद और खुल जाता है। तो फ्रेंड इसी के कारण जो है ये नहर है, ये बाकी सब नहरों से अलग है और ये पनामा देश में स्थित है और ये मानव निर्मित एक नहर है जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। इसकी लंबाई लगभग मेरे ख्याल से 82 किलोमीटर के आसपास है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लंबाई मत याद रखिएगा, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि अपने लौकिक सिस्टम के कारण बाकी सभी नहरों से अलग है और ये एक मानव निर्मित नहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक लौ प्रतीक है किसका? दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एकता, गति, पूर्णता और ताकत, राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के साधन के रूप में खेल, या फिर प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले ओलंपिक गेम्स खत्म हुए हैं, तो इसलिए याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये एथेंस में जो है, ये कब से शुरू हुए थे फ्रेंड्स? एथेंस से शुरू हुए थे और 1896 से, याद रखिएगा 1896 से ये शुरू हुए थे एथेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित था? पंजाब, महाराष्ट्र, अवध या फिर मद्रास? जबरदस्त धुआं धुआं प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अवध। जो अवध क्षेत्र था फ्रेंड्स, जो 1857 की रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, उससे सबसे अधिक ये प्रभावित था। कौन सा? अवध क्षेत्र। और यहाँ की जो जिसका नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में, तो वो क्या था? बेगम हजरत महल ने, याद रखिएगा। और ये जो है अपने अंतिम समय में कहाँ पर? नेपाल में चली गई थी। और 1857 के जो क्रांति थी, रेवोल्यूशन था, उसकी शुरुआत 10 मई 1857 से जो है शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से, याद रखिएगा। और उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन और भारत में जो भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पहली बार भूगोल शब्द किसने गढ़ा? प्लेटो, अरिस्टो, टॉलमी या फिर इरेटोस्थनीज? जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने ही जो है सबसे पहले भूगोल शब्द गढ़ा था। और फ्रेंड्स ये ही जो है पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी थे, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया? 1949, 1955, 1956 या फिर 1965? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1955 में ही जो है संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया था। और नागरिकता की चर्चा किसमें है? तो भाग 2 में संविधान के, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है। और ये लिए गए हैं यूके के संविधान से, याद रखिएगा। और भारत में आप जानते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है? यूएसए में, अर्थात अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता क्या कहलाती है? प्राकृतिक, संशोधित, एकल या फिर दोहरी? आपसे पूछा कैसी नागरिकता कहलाती है जन्म और वंश के आधार पर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। जो जन्म और वंश के आधार पर जो नागरिकता हमें मिलती है वो प्राकृतिक नागरिकता कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, भीमुनिपट्टनम और कृष्णापट्टनम जैसे छोटे बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए फटाफट से कमेंट करेगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। देखिए काकीनाडा, मछलीपट्टनम, भीमुनिपट्टनम और कृष्णापट्टनम, ये सभी जो छोटे बंदरगाह कहां पर है? आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है, यहां पर जो है स्थित है। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो मछलीपट्टनम है, ये वाला जो मछलीपट्टनम है, यहां पर ये जो है दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री यहां पर स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? बताइएगा किसके द्वारा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मछलीपट्टनम में ही सबसे पहले दक्षिण भारत में फैक्ट्री स्थापित की गई थी, मछलीपट्टनम में, जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन वन्य जीव संरक्षण का एक बाहरी तरीका है? एक्ट सितु आपसे पूछा है, सेक्रेड ग्रोव्स, होम गार्डन, राष्ट्रीय उद्यान या फिर बायोस्फीयर रिजर्व? तो फ्रेंड आप जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान ये तो नहीं हो सकते। और
अब इन दोनों में से एक आपको एलिमिनेट करना है, तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम गार्डन। होम गार्डन जो है एक एक्स सितु तरीका है, एक्स सितु कंजर्वेशन का तरीका है, जबकि बाकी सभी क्या है, ये सभी इन सितु, इन सितु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लाइसोसोम के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। आप वीडियो को पॉज करके सारे विकल्पों को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद इसका राइट आंसर लगाना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन उत्पादों के प्रेषण केंद्र के रूप में कार्य करता है। जबरदस्त, ये धुआं प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि ग्लेन मैकग्रा का उपनाम क्या है। आप जानते हैं ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलियाई एक क्रिकेटर हैं जो कि एक बेहतरीन बॉलर थे, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। ग्लेन मैकग्रा का उपनाम क्या है, ओ आह पेंगुइन, बिग बर्ड या फिर कबूतर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबूतर जो है ग्लेन मैकग्रा का उपनाम है। आगे बढ़ते हैं, और विराट कोहली का नाम क्या है उपनाम, तो फ्रेंड्स उनको चीकू उपनाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, हमारा कंटेंट नॉलेजेबल लगता है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को फटाफट से लाइक करिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया कौन सी है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वरूपण। स्वरूपण जिसको हम फॉर्मेटिंग भी कहते हैं, जो डिस्क होती है उसको ट्रैक करने का और उसे सेक्टर में अलग अलग विभाजित करने का, बांटने की जो प्रक्रिया हो वह कहलाती है स्वरूपण या फिर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, महावीर, मुनीश्वरत, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया और जानबूझकर मैं रिपीट करता हूं क्योंकि फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म कहां पर, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, याद रखिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो अंतिम थे 24वें तीर्थंकर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो फ्रेंड्स वो थे महावीर स्वामी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ग्रहों की गति के नियमों के लिए जाना जाता है, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या फिर माइकल फैराडे। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर जो है ग्रहों की गति के नियमों के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसी ने बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से जितना दूर होंगे उनकी गति उतनी ही कम होगी। जैसे कि आप जानते हैं जो मरकरी है, बुध, वह 88 दिन में कितना, मात्र 88 डेज में अपना जो सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगा लेता है। और इसकी जो है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाने की जो गति है वो सबसे अधिक है। और जितने ग्रह सूर्य से दूर होते जाएंगे उनकी जो गति है उनकी उतनी ही कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व किया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एस सी मुखर्जी या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने ही जो है जब मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति का गठन हुआ था तो उसका नेतृत्व था, उसकी लीडरशिप की थी वल्लभ भाई पटेल ने। और याद रखिएगा जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2, मीथेन, जलवाष्प या फिर ओजोन। भाई साहब धुआं प्रश्न है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प। जो शक्तिशाली सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, जलवाष्प होती है, वाटर वेपर्स होती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसकी जो संख्या होती है लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग 36 से 70% तक होता है। कौन सा, वायुमंडल में जो ये ग्रीन हाउस गैस होती है जलवाष्प, 36 से 70%। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो ये कितना होता है, ये होती है फ्रेंड्स 9 से 26%। और जो मीथेन होती है, मीथेन 4 से 9%। और जो O3 है, ओजोन, इसकी मात्रा लगभग 3 से 4% के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना, लोहे का चुंबकत्व, लोहे का पिघलना या फिर लोहे का तापमान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहे में जंग का लगना ही एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन अर्थात जो केमिकल चेंजमेंट है उसका एक एग्जाम्पल है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो लोहे में जंग लगने पर क्या होता है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। और जंग से बचाव करने के लिए अर्थात जंग से बचाने के लिए उसका जस्तीकरण किया जाता है, अर्थात उसमें जो जस्ते का पेंट किया जाता है लोहे के ऊपर पे, ताकि वह जंग से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? 1956, 1959, 1962 या फिर 1965? धुआं धुआं प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1956 में ही जो पहला ब्रॉडकास्ट हुआ था टेलीविजन कार्यक्रम का वो प्रसारित हुआ था 1956 में। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो 1959 है इसमें जो है DD1 अर्थात दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए फटाफट से वीडियो को आप कर्व करिएगा। यदि आपको प्रश्न कोई समझ में नहीं आता, कोई डाउट पैदा आता, कोई कन्फ्यूजन हो तो फ्रेंड्स आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और आपका कन्फ्यूजन अगली वीडियो में दूर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, MPEG में P का क्या अर्थ है? पिक्सल, पिक्चर, पार्ट्स या फिर प्रोटोकॉल? तो मैं समझता हूं कि आप में से अधिकतर इसमें जो है पिक्सल पर टिक करेंगे, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पिक्चर। जो MPEG है इसमें P का अर्थ है पिक्चर। अब आप MPG है क्या ये भी सुन लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। कौन सा? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इसमें जो है P का फुल फॉर्म हो गया पिक्चर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, नागदशक या फिर उदयन? तो बहुत से लोग यहां पर कालाशोक सोचते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का लास्ट एम्पायर था, जो अंतिम शासक था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो भाई साहब शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? धुआं धुआं प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है मालवा के पठार का क्षेत्र मतलब इसका हिस्सा नहीं है, जबकि जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश ये तीनों ही क्या हैं? ये मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं अर्थात राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। धुआं धुआं प्रश्न है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जन्म 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ हुआ था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए आपका हरियाणा। जो हरियाणा है इसका जो पुनर्गठन इसका जो जन्म हुआ था वह 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के साथ ही हुआ था। और याद रखिएगा फ्रेंड्स जो हिमाचल प्रदेश है ये भी है इसका हिस्सा, लेकिन क्या है? ये भाषा के आधार पर भाई साहब, ये भाषा के आधार पर है। जबकि यदि हरियाणा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका HP जो हिमाचल प्रदेश है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड प्रायोरिटी में, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में है आपका हरियाणा, क्योंकि ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये हिंदी के आधार पर बना था और पंजाब को काट कर ही जो हिमाचल प्रदेश है इसे कर दिया गया था और हरियाणा ये भी हो गया था। और इन सब की जो राजधानी थी अर्थात जो पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी थी वो बना दी गई थी आपकी कौन सी? चंडीगढ़। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी योजना है? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसे हम अनवरत योजना के नाम से अर्थात रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। और ये कब से थी? तो भाई साहब ये है 1974 से कब तक? 1974 से 1978 तक चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से किस मछली में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता था? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह किस मछली में नहीं होता? आपसे पूछा गया कुत्ता मछली, कटल मछली, जेलीफिश या फिर स्टारफिश? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया भाई साहब। तो उसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो जेलीफिश मछली होती है उसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ बॉल पॉइंट पेन? बीरो ब्रदर्स, वाटरमैन ब्रदर्स, VIC ब्रदर्स या फिर राइट ब्रदर्स? तो भाई साहब इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीरो ब्रदर्स ने ही जो है बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था, इसका जो है इन्वेंशन किया था। जबकि जो वाटरमैन ब्रदर्स है इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था और जो राइट ब्रदर्स है इनको आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या किया था? वायुयान का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 20 अगस्त को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, सद्भावना दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या फिर शिक्षक दिवस? तो फ्रेंड्स एक दो प्रश्न आप जानते हैं कि दिवस अर्थात जो भी दिवस मुख्य दिवस होते हैं साल के, उनके आधार पर एक दो प्रश्न आपका जरूर फंसता है। तो बताइएगा 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस जो है
कब 20 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और जो पृथ्वी दिवस है ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि जब तंबाकू निषेध दिवस है ये आपका 31 मई को, और जबकि 21 मई को मनाता है आपका आतंकवाद निरोध दिवस, जबकि 5 सितंबर को आप जानते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो 25 प्रश्नों की मात्र यहीं समाप्त होती है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। आज का क्विज आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है इसका बढ़िया सा प्रश्न और डिटेल के साथ में लिखना है, नूर सुल्तान निम्न में से किस देश की राजधानी, और आपको सेवन ये भी लिखना है कि नूर सुल्तान से पहले उस देश की राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर ताजिकिस्तान। इस सवाल का सही जवाब वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। धुआं करना है फ्रेंड्स, एग्जाम नज़दीक है। और यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार धुआंधार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।